क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्यूबॉइडल वाटर टैंक दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम जो दिया है 216 लीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, डेप्थ है 1/3 ऑफ लेंथ और बेड जो है 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड डेप्थ। अब लेंथ अगर मैं यहाँ पे इसको L मान लूँ तो डेप्थ जो होगा क्या हो जाएगा, डेप्थ देखो वॉल्यूम जो होता है 216 लीटर है, मतलब 216 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एल की वैल्यू एल ही है। ब्रेड्थ क्या है 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ यहाँ पे ये है और जो ब्रेड्थ है, ठीक है, डेप्थ है 1/3 ऑफ एल, तो यहाँ पे L/3 हो जाएगा डेप्थ की जगह पे। ठीक है, और ये तो हो गया एल हो गया, ये हो गया बी। अब यहाँ पे एच जो होगा क्या हो जाएगा, एच बराबर है 1/3 इंटू लेंथ। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 2L/3। ठीक, ये तो हो गया बी, ये हो गया L/3 और ये हो गया L। अब यहाँ से एक काटो 3 हो गया, तो आंसर आ गया L गुणे L/9 गुणे L/3, इतना हो गया। और ये हो गया 216 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो L³ अपॉन 27 आएगा। ठीक, तो L अगर करोगे तो ये कितना आएगा, 27 इधर चला जाएगा, 3 गुणे 6 गुणे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब 180 देखो, एक चीज़ जान लो कि एक DM जो होता है वो बराबर किसके होता है, 10 सेंटीमीटर के। तो 180 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 18 DM के। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 पे। वॉल्यूम जो दिया हुआ है क्यूबॉइड का, ठीक है, ट्वाइस है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, मतलब और डायमेंशन दिया है क्यूबॉइड का, L दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, B दिया हुआ इतना और H दिया हुआ इतना। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, LBH होता है। ठीक है, और ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू A इंटू क्यूब है, अगर A क्यूब के साइड A है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। L की वैल्यू बताओ, 9 है, 8 है और 6 है, तो A³। ठीक, 2 से 3 हो गया, 9 3 27 गुणे 8 बराबर A³। A बराबर हो गया 3 गुणे 2, 6 सेंटीमीटर हो गया, A की वैल्यू हो गई। अब बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो CSA जो होता है ऑफ क्यूब कितना होता है, वो होता है 6A², मतलब 6 इंटू 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बी होगा। अब और 28 पे, एक रेक्टेंगुलर पेपर सीट है जिसकी डायमेंशन दी हुई है 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, अलॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ जो होता है, लेंथ देखो रेक्टेंगुलर अगर ऐसे बनाओगे तो जो बड़ी वाली चीज़ होगी वही होगी लेंथ, मतलब 22 यहाँ पे ये होगा और 12 यहाँ पे होगा। अब इसको जो है अलॉन्ग इट्स लेंथ के अराउंड में ही बनाया गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका अगर इसके फोल्ड करके हम लोगों ने बनाया है क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ज्ञात करना है। देखो पहली चीज़ तो अगर इसके फोल्ड करके हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा ना, मतलब मान के चलो कि परिधि, वो बराबर होगा किसके, लेंथ के, मतलब 22 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2πr के। 2 से इसको काटो, ठीक है, 11 बराबर 22/7 गुणे r, इसको इससे काटो, r बराबर क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? हाँ, इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये मुझे बताओ। वेट है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम देखो, सिलेंडर वॉल्यूम ये बराबर होता है πr²h के, मतलब 22/7, r की वैल्यू तो 49/4 हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 12। इतना क्लियर हुआ? 7 से ये काटो, 4 से ये काटो, आंसर कितना आ रहा है
22 गुणे 21, ठीक है। अब करो 21×42 क्या हो जाएगा, 2 हासिल आई 4, 21×42 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, डाउन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड 18 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द वायर क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसको खींचकर वायर में बनाया गया जिसका डायमीटर एक तुम्हारा डायमीटर है और 18 मीटर का लेंथ है। तो इसमें तुम्हें ज्ञात करना है कि इसमें वायर की जो होगा रेडियस क्या होगी। तो पहले तो ये जान लो कि कॉपर का जो रॉड होता है ना, कॉपर की रॉड, वो एक तरह से कह सकते हो कि ये सिलेंडर की तरह होता है, ठीक है। कॉपर की रॉड जो होती है वो एक तरह से सिलेंडर ही होती है, ठीक है। मतलब अगर ये कहोगे कि कॉपर का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा किसके, वायर के वॉल्यूम के, और वायर के वॉल्यूम का मतलब हो गया सिलेंडर के वॉल्यूम के। देख लो ना, ऐसे होता है अलग अलग, ऐसे होता है, ऐसे करके वैसे होता है, तो ऐसे सिलेंडर होता है, ठीक है। तो कॉपर की अगर बात करोगे वॉल्यूम की, तो पाई और आर की स्क्वायर की वैल्यू 1/2, एच की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 8 यहाँ डाल दो। फिर वायर की लेंथ पे आओ, वायर पाई आर स्क्वायर एच, इसकी लेंथ कितनी है 18। अब का सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा, पाई से पाई काटो और ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/18 या 1/9, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? मुझे ख्याल से कहीं भी गड़बड़ हो रहा है। हाँ, गड़बड़ यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 18 मीटर में इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 1800 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1800 होगा, और 2 9 18 करोगे तो यहाँ पे 900 होगा, जो कि स्क्वायर होगा। तो आर की वैल्यू जो आएगी 1/30 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर यहाँ पे बी होगा, 29 का बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो 30वें पे। एक कोन है, ठीक है, एक कोन है यहाँ पे, कट एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे कट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे कट कर दिया गया बाई ए फ्रस्टम पैरेलल टू इट्स बेस, पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द कोन, तो इसके 2 पार्ट्स ऑफ द कोन के वॉल्यूम के बराबर ज्ञात करना है। देखो पहली बात चाहिए कि अगर मैंने इसको मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 2 है, तो कि बोल रहा है कि कोन को मिड पॉइंट पे काटा गया है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 1। क्लियर है? अब देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो अगर मुझे वॉल्यूम जो है ऑफ कोन फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड करो, देखो कोन की वैल्यूम जो होती है वो क्या होती है, कोन की वैल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ले लो यहाँ पे इसको। तो जो पूछा द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 पार्ट्स, मतलब पहले वाले का पार्ट का दूसरे वाले पार्ट का, तो पहले वाले पार्ट का तो इस आर स्क्वायर जो होगा, आर स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, दूसरे वाली कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगी, आंसर 1/4 आ जाएगा। अब केस है कि हाइट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर हाइट जो है वही तो काटा गया है कि बराबर ही काटा गया है ना दोनों को, हाइट को ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देखने वाली चीज़ ये है, देखो मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन में यहाँ पे है। देखो यहाँ पे अगर ये एच है और ये पूरा वाला पार्ट कैपिटल एच है, ठीक है, इसको कैपिटल एच ले लो, ठीक। तो जो कोन को अगर बीच में काटोगे ना, तो ये जो होता है आर अपान कैपिटल आर, वो बराबर होता है कि इसके एच अपान कैपिटल एच, इसी अनुपात में कटता है, ठीक है, समझ में आया? तो देखो, तो इससे तो ये कट जाएगा, और आर अपान कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपान कैपिटल एच, ठीक।
भी हो जाएगा स्क्वायर या एच अपान कैपिटल एच होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो एच अपान कैपिटल एच बराबर एच अपान कैपिटल एच की पावर क्यूब ले लो, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर क्यूब, मतलब 1:8। यहाँ पे ये क्या चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे? मतलब साइड से बात है कि अगर मैं यहाँ से मतलब ऊपर वाले पार्ट की बात करूँ, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की, तो ये है एक, ऊपर वाले पार्ट की बात करोगे 1 है, और ये पूरे वाले का बात करोगे 8 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो जो सिर्फ इसका अनुपात, ये वाला पार्ट तो तुम्हारा कितना आ गया, 1 में यूनिट में है, ठीक है, और पूरा 8 है। तो ये वाले सिर्फ पार्ट का अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 1 मतलब 7 हो जाएगा, समझ में आया। और पूछा है वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द कोन, ठीक है, 2 पार्ट्स ऑफ द कोन पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:7। क्वेश्चन ध्यान वाली चीज़ है, ये जो कोन था पहला वाला वो छोटे वाले का था, और जो वॉल्यूम ऑफ सेकंड, जो कोन सेकंड वाला था वो पूरे वाले का लिया गया था, और फिर दोनों को हटाकर सिर्फ ये वाले का, ये वाला फ्रस्टम का लिए लिया गया, तब आया आंसर। आंसर डी हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। ये राइट सर्कुलर कोन, रेडियस जो है बेस का कितना है, 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू द बेस, वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन क्या होगा। देखो कौन है, कोन का फिगर बना लो हम लोग यहाँ पे पहले, ठीक है। यहाँ फिगर है, रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट कितना है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन मेड किया गया है मिड पॉइंट ऑफ द हाइट, अब यहाँ पे मिड पॉइंट पे कर दिया गया, ठीक है, मिड पॉइंट पे हो गया। तो जाहिर सी बात है, वह तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन इज क्या होगा, तो ये हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन। तो वॉल्यूम देखो छोटे वाले का, वॉल्यूम ऑफ अपर अपान वॉल्यूम ऑफ फुल जो होता है, उसका अनुपात जो होता है हमें पता है कि अगर बीच में काटोगे तो 1/8 होता है, ये हमने ऊपर वाले से निकाला भी था, ठीक है, 1/8 हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ अपर का निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ अपर हो गया मान लो, ठीक। तो जो वॉल्यूम ऑफ फुल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 49, एच की वैल्यू 24। इतना क्लियर हुआ। 7 से 7 काटो, 3 से 8 काटो, ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब 1/8 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 8, ये बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट के, ठीक। 8 से 8 काट दो, आंसर कितना आया, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 31 का बी, जो तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड द कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर इज, सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर इज पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, फिगर जो है ऐसे बनेगा, ये है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक। तो रेशियो पूछा है, रेशियो, तो हाइट जो होगी ना ये इसकी डाया हो जाएगी, ठीक है, स्फीयर की डाया जो होगी इसकी हाइट हो जाएगी। तो पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ सरफेस, देखो स्फीयर का पूछा है क्या, स्फीयर का क्या एरिया अपान सिलेंडर का, जैसे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का अनुपात कितना होगा। पहले बात तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैंने स्फीयर का एरिया यहाँ से यहाँ तक का आर ले लिया है तो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर याद करोगे तो कितना होता है,
सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर एच के। ये तो पता है ना, 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस सिलेंडर का 2 पाई आर एच होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच जो होगा वो बराबर होगा 2 आर के। देख लो ना, यहाँ पे कैपिटल एच है और ये बराबर है 2 आर के। तो आंसर क्या आएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इससे काटोगे अनुपात आएगा 1:1। आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम कितना है? 18 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर? ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि देखो जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर, तो उसका जो ऐसे बनता है फ्लोर, ठीक है। पेरीमीटर बोला है 18 मीटर है। पेरीमीटर 18 मीटर होने का मतलब होता है क्या कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 18 मीटर। 2 से इसको काटो 9 आएगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई 9 के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया इफ़ द हाइट ऑफ द रूम इज़ 3 मीटर? ठीक है। अब मुझे अब यहाँ पे अगर एरिया निकालना होगा ना, एरिया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी है? 9। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुआ है 3। 9 दूनी 18, 3 54, ये आएगा 54 मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर होगा यहाँ पे? अब आओ 34 पे। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड एक्स वाई जेड squares units respectively. If the volume of the cube is v cube unit, then the correct relation बताओ v x y z में। ठीक है, तो अगर एरिया जो पूछा है 3 एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड इतना दिया हुआ है, तो मतलब यही होगा कि x बराबर कितना हो गया? एल बी के, y बराबर बी एच के, और z बराबर एच एल के। ठीक है, अब इन लोग का मल्टीपल करोगे एक्स वाई जेड का, तो ये हो जाएगा एल बी एच का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा एल बी एच बराबर क्या होता है? वॉल्यूम स्क्वायर। मतलब वी स्क्वायर बराबर होगा एक्स वाई जेड, यही तुम्हारा रिलेशन होगा। तो वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड कहाँ पे है? ये है, ठीक है। 34 का ए हो गया। 34 के बाद अब आओ 35 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 35 पे हो। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है इतनी, कवर्ड बाई ए रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। वॉल्यूम ज्ञात करना है। रेक्टेंगुलर मतलब एल इतना, बी इतना, एच इतना। जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे है, ठीक है। इज कवर्ड बाई ए रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। अब इसको जो है कवर कर दिया गया है ऐसे 16 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर से, 22 और 16 से, ठीक है। वॉल्यूम ज्ञात करना है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, जानते हो क्या? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 गुणे। अब बताओ मुझे आर क्या होगा? आर तो तुम्हारा, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, अगर ऐसे कवर है, ठीक है, तो जो तुम्हारा आर होगा वो क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसमें निकालेंगे कि सरकमफेरेंस क्या होगा, ठीक है। सरकमफेरेंस की बात होगी। बोला है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर कवर्ड बाई ए रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज
16 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर याद करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पहले तो ऐसे कवर होगा ना, ऐसे नहीं कवर होगा, ऐसे कवर होगा, ठीक है। ये वाला चीज़ लिया जाएगा, ये वाला चीज़ नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ पार्ट में लिया जाएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे देखो हाइट तो ये है तुम्हारा, और सिलेंडर ऐसे बनेगा, जानते हो सिलेंडर बनेगा तुम्हारा ऐसे ऐसे करके सिलेंडर बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो पहले जान लो कि ये वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा क्या, 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 22 है। मतलब 22 दूना 44/7 गुणे r बराबर 22 होगा। और 22 दो बार में काट देगा, तो r बराबर आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर का राइट सर्कुलर कोन की हाइट जो है 16 सेंटीमीटर दी है, इसलिए यहाँ पे इसकी 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और r बराबर कितना लग गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ ना, हाँ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, h की वैल्यू 16, 7 से काट दो ये, 22 गुना 22 गुणे 28 गुणे 16, इतना क्लियर हो। अब 16 दूना 32 के 2 हाथ लाई 3, 16 32 3 352, 352 गुणे 28 कर लो। कहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ किया होगा मैंने, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चन को गड़बड़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ किया गया है, ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया हुआ है इस वाले में, देखो 2 से काटोगे 11 आएगा, यहाँ 22/7 है, तो r की वैल्यू जो होगी ना, ये अगर मैं कहूँ क्या 22/7 है, तो 11 से इसे काटो 2 काटोगे, तो r बराबर 7/2 आएगा ना। तो वॉल्यूम जो मैं ज्ञात करना हूँ किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्ञात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h 22/7 गुणे 49/4। h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, h की वैल्यू यहाँ पे 16 होगी। 7 से इसको काटो 7, 4 से इसको काटो 4, मतलब कुल मिला के आ रहा है 2288 गुणे 7, 7 8 56 के 6 यहाँ से रहे 5, 7 56 5 61, 616, 616 क्या सेंटीमीटर क्यूब। सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे हो। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन कितना है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इतना है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन कितना है, 710 सेंटीमीटर। देखो इसमें बोला है क्या, ये वाला पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट का एरिया कितना दिया हुआ है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर ले लो, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r स्क्वायर ले लो। अब 11 दूना 22, 11 70 हो जाएगा, और 7 7 49 490/2 बराबर r स्क्वायर ले लो। अब 2 से मैं काट देता हूँ तो क्या आएगा, 2 से काटोगे 245 आएगा, ठीक है। ये r स्क्वायर की वैल्यू होगी 245, ठीक है। अब पूछा एरिया ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया कितना दिया हुआ है, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSC जो होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है पाई RL। इसका मतलब जाहिर सी बात है मुझे पाई RL है, तो पाई RL है तो मुझे 22/7 r की वैल्यू निकाला। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 245 हो जाएगी। अंडर रूट में 245 है, अंडर रूट में 245 का मतलब होता है 7√5, 7√5, ठीक। और क्या और क्या दिया, खर्च हेल्थ दिया हुआ है, ठीक है। एक कोन की सरफेस एरिया कितनी है, 814 हो गई।
क्लियर हुआ। अब 7 से 60 कट जाएगा, 22 से इसको काटो, 22 3 66, ठीक है, 154 आएगा, 22 7 हो जाएगा, ये हो गया। तो जो लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, लेंथ बराबर कितनी आ रही है, लेंथ बराबर आ रही है 37/√5 सेंटीमीटर का। तो वॉल्यूम ज्ञात करनी है। अब वॉल्यूम बताओ मुझे। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 π² h होता है, ठीक है। कोन का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² का मतलब 245, ठीक है, 245। अब मुझे h की वैल्यू याद करनी है, तो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा या h² बराबर करना पड़ेगा क्या, l² - r²। l² की वैल्यू 37² माइनस r², r² का मतलब 245, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई 245। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 37 का स्क्वायर है और माइनस 245/5, तो यहाँ से अगर मैं देखोगे तो h की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी नहीं 12/√5, हाँ इतनी आएगी। तो यहाँ पे 1/3 πr² h की जगह लिख दो 12/√5, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब है कि 3 से 4 काटो, ठीक, और 7 रहेगी 20, ठीक, इतना हो गया, 4 हो गया। तो कुल मिला के अगर 1/3 पाई और फिर 245 है और फिर √5 में क्या है 5 है, तो जब इसको काटोगे तो कुल मिला के आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 616/5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी का, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे हो, साइज ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर कितना है, इतना हुआ है, सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है, रोलिंग द ब्रेड, ब्रेड का मतलब समझ रहे हो, ये तो है। तो वॉल्यूम ज्ञात करना, अगर वॉल्यूम जो अगर पेपर जो है रोल किया जा रहा है ब्रेड पे, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पेपर अगर रोल किया जा रहा है ब्रेड पे, तो देखो अगर ये होता है, जो क्वेश्चन में ये होता है कि अगर पेपर जो तुम्हारा है ना, पेपर उसको रोल किया जा रहा है किस पे, ब्रेड पे, तो जो लंबाई होगी ना, लंबाई जो 44 हो गया, ये बराबर होगा किसके, तुम्हारे सरकमफेरेंस के, मतलब 2πr के, मतलब 2244/7 गुणे r जो होगा बराबर होगा 44 के, से काट दो, r की वैल्यू होगी 7 आ गई, क्लियर हुआ, r की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्ञात करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वह होता है πr²h, ठीक, मतलब 22/7 गुणे 49, h की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ पे h की वैल्यू होगी 100, 7 से 7 काट दो, तो आंसर कितना है 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 हो गया। 37 के बाद 38 पे आओ, वाट पार्ट ऑफ ए डिच, मतलब 48 मीटर लॉन्ग्स, 16.5 meters broad and 4 meters deep can be filled by the earth got by digging a cylindrical tunnel of diameter 4 meters and length 56 मीटर, डायमीटर अगर 4 मीटर है ना, लेंथ 2 मीटर होगा, ये चीज़ जान लो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखते हैं, तो पहले तो जान लो वॉल्यूम ऑफ डिच कितना होगा। देखो जो डिच होता है मतलब गड्ढा, गड्ढे का जो वॉल्यूम होता है ना, गड्ढे का जो वॉल्यूम होता है वो एक तरह से क्यूबॉइडल हो जाता है, ठीक है। तो डिच का जो वॉल्यूम होगा, डिच का वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा, LPH हो जाएगा, मतलब 48
सकते हैं, 1605 लिख सकते हैं 23/2, और ये एच की वैल्यू इतनी हो गई, मतलब 2 से ये काट दो और फिर 48 गुना 96, 96 गुणे 2 हो गया क्या, मीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, इतना हो गया। अब जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टनल क्या बताओ। जो सिलेंडर टनल है, अब सिलेंडर जो तुम्हारा टनल है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी ये बताओ। तो सिलेंडर जो वॉल्यूम है उसकी टनल जो होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम तुझे पता ही है, मतलब क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, मतलब 22/7 और फिर आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू एच मतलब 56, इतना हुआ, मतलब 56 इतना हुआ। ठीक है, 7 से 8 काट दिया, मतलब 88 गुणे 8 हुआ, ये ना 88 गुणे 8 होगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला है वाट पार्ट ऑफ द डिच, ठीक है, 48 मीटर लॉन्ग इतना है, कैन बी फिल्ड बाई अ डिंग सिलेंड्रिकल टनल ऑफ इतना। ठीक है, जैसे गड्ढा तुम्हारे जो तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। अब पूछा सिलेंडर कितना, सिलेंडर कोई वॉल्यूम है, इतना पार्ट उसने इतना पार्ट भर दिया, तो बोला कि कितना पार्ट उसने भर दिया। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है गड्ढा तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है कि कौन सा पार्ट भरना है, तो इसके लिए वॉल्यूम, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे करना ये होगा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 88 गुणे 8, उसको डिवाइड कर दीजिए डिच के वॉल्यूम से, मतलब 96 गुणे 33 से, 11 तियाँ 11 8, ठीक, 8 से 12, फिर 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, मतलब आंसर आ रहा है कितना, आंसर कितना आ रहा है इसमें, आंसर तो आ रहा है तुम्हारा 2/9 आ रहा है इसमें आंसर। आंसर 2/9 आ रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन है 2/9? 2/9 ही आ रहा है ना। देखो 11 8 88, 11 3 33, 8/3, 8 से 12 12 हो गया यहाँ पे, 4 दूना 4 3 12, 2/9 ही आ रहा है, 2/9 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन तो नहीं है मेरे ख्याल से, 2/3 जो है यही 2/9 होगा, आंसर भी लगा दो। फिर 38 के बाद 39 पे आओ, 38 के बाद आओ 39 पे। ठीक, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1 2 और 3। ठीक है, इफ दे इंक्रीज बाई 100%, 200% एंड 200% रिस्पेक्टली, देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा। पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, पहले देख लो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है कितना होगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगी 6। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, अनुपात में आओ, इंक्रीज बाई 100%, अगर 100% करोगे तो एक 100% कितना हो जाएगा, 2, 2 का अगर 200% करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 200% 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू हो जाएगी 200%। अगर इंक्रीज किया गया है ना, तो मतलब हो गया 6 हो जाएगा, और 3 का भी किया गया 2%, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 6 से 6 काट दो, ये हो गया 1/18। ठीक, देन कंपेयर टू द वॉल्यूम, अगर मुझे कंपेयर किया जाए ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो कितना इंक्रीज हुआ है ये पूछा गया है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है ये पूछा गया है टोटल। तो इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 18 - 1/18 -1। ठीक है, 18 - 1/1, तो मतलब मान के चलो कितना हो गया, 17 टाइम्स, 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, आंसर डी होगा।